आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। कार्बधात्विक रसायन। कार्बधात्विक रसायन को समझने से पहले इसकी परिभाषा को समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो फर्स्ट वी टेक डेफिनेशन। इसकी जो पुरानी परिभाषा है जिसमें 3 बार परिवर्तन हो चुका है, लेकिन परिवर्तन क्यों हुआ और पुरानी परिभाषा क्या थी उसको भी समझना आवश्यक है। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार कार्बधात्विक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कोई कार्बनिक समूह किसी धात्विक परमाणु के साथ जुड़ा हो, है ना। परिभाषा क्या है? कार्बधात्विक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है उन यौगिकों को कहा गया जिनमें कोई कार्बनिक समूह, इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ड यहां पे कार्बनिक समूह है, कार्बनिक समूह किसी धातु परमाणु से जुड़ा हो, किसी धातु परमाणु से जुड़ा हो और इनमें विशिष्ट गुण हो। ये जो डेफिनेशन है ये पुरानी अवधारणा है, ये बात ध्यान रखना। पुरानी अवधारणा के अनुसार कार्बधात्विक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाए जिनमें कोई कार्बनिक समूह किसी धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो। उदाहरण जैसे टेट्राइथाइलेट C2H5 होल 4 Pb, है ना। तो इसमें ये मेटल के साथ में कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ। दूसरी चीज इस जो ओल्ड डेफिनेशन भी थी वो ये थी कि ये यौगिक कुछ विशिष्ट गुणों वाले होते हैं। ये पार्ट ए ओल्ड डेफिनेशन का, और पार्ट बी क्या है? ये विशिष्ट गुणों वाले होते हैं। और सी पार्ट इस डेफिनेशन का है कि ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। दिस वॉज ओल्ड डेफिनेशन। बट अब इस डेफिनेशन को हम यदि काम में लें तो क्या C6H5O दैट इज एल्कोक्साइड होल 4 Ti ये कार्बधात्विक यौगिक है या नहीं? एल्कोक्साइड प्रकार के यौगिक में यद्यपि ये जो एक ग्रुप है वो कार्बनिक समूह है, लेकिन इनके गुण विशिष्ट कार्बधात्विक यौगिकों जैसे नहीं है। इनके जो गुण हैं इसमें परिभाषा क्या थी? विशिष्ट गुणों वाले होने चाहिए। तो विशिष्ट गुण, इनके गुण विशिष्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे नहीं है। लेकिन पुरानी डेफिनेशन तो क्या कहती है कि कार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कार्बनिक समूह तो है, कार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ होना चाहिए धातु परमाणु, लेकिन इनके जो गुण हैं वो विशिष्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे नहीं है। और दूसरा कारण जो है वो क्यों नहीं है इनके विशिष्ट गुण OMC जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे? किस लिए नहीं है? क्योंकि यहां पर टाइटेनियम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन।
ठीक है, तो धातु परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, कार्बन परमाणु से नहीं, इसलिए इनमें विशिष्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे गुण भी नहीं है। तो कार्बनिक समूह का होना ही, धातु के साथ जुड़ा हुआ होना, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक समूह किसी धातु परमाणु से जुड़ा हो, ये डेफिनेशन अपने आप में इनकम्प्लीट हुई। इस कारण से नई डेफिनेशन बनी, और नई डेफिनेशन में क्या कहा गया, संशोधन हुआ इसमें, संशोधित परिभाषा। इसके अनुसार क्या हुआ, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु कार्बनिक समूह के कार्बन से, किससे, कार्बन के साथ सीधे जुड़े हों, वो क्या कहलाएंगे, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अर्थात जिनमें धातु कार्बन बंध हो, धातु कार्बन, मेटल कार्बन बंध हो, वे क्या कहलाएंगे, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो पहली डेफिनेशन क्या थी, सबसे ओल्डेस्ट, कि कार्बनिक समूह किसी धातु से जुड़ा हो। तो कार्बनिक समूह तो एथिल था, इससे जुड़ा हो, लेकिन एल्कोक्साइड ग्रुप जो भी कार्बनिक ग्रुप था, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं थे, क्योंकि इनमें विशिष्ट कैरेक्टर जो ओएमसी में होने चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने चाहिए, वो नहीं देखे गए। तो उसका क्या कारण था कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो उससे धातु परमाणु से जुड़ा हुआ था। तो परिभाषा में संशोधन किया गया कि धातु परमाणु कार्बनिक समूह के कार्बन के साथ जुड़े हों, तो इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। अब इसमें भी एक लोचा है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम है, देखिए साहब, कि जो अपने और मेटल कार्बोनाइल्स है, है ना, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं धातु कार्बोनिल यौगिक। अब धातु कार्बोनिल यौगिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो पार्ट है इसके। इसमें एक है मेटल, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि मेटल कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको हम ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं मानते, इसको कार्बनिक समूह नहीं मानते। लेकिन चूंकि इसके जो गुण है, विशिष्ट गुण जो है मेटल कार्बोनाइल्स के, वो ओएमसी से मिलते हैं, इसलिए हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में रखते हैं। और चीज देखिए, बोरॉन, है ना, इस डेफिनेशन के, जिसमें कि मेटल कार्बन से जुड़ा हुआ, उसके एक्सेप्शन, बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, है ना। लेकिन ये भी कार्बनिक समूहों के साथ में ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनमें ये क्या करते हैं, कार्बनिक समूहों के साथ ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनमें
ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स होंगे? हाँ, होंगे। तो उपरोक्त इस तरह के तमाम विरोधाभासों की वजह से एक नई डेफिनेशन की आवश्यकता हुई। ब्रीफ में वापस देखें हम। ओल्ड डेफिनेशन कहती है कि कार्बनिक समूह मेटल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एल्कोक्साइड यदि मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बनिक समूह होने के बावजूद भी ओएमसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो मेटल से जुड़ा हुआ है। तो नई परिभाषा है, उसके बाद में चेंज क्या हुई, संशोधित परिभाषा क्या हुई ओल्ड डेफिनेशन में, कि जिसमें कार्बन परमाणु मेटल से जुड़ा हो। तो कार्बन मेटल से जब जुड़ गया तो क्या ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड हो गया, है ना? कार्बनिक समूह के कार्बन से। अब कार्बोनिल में कार्बनिक समूह जो है वो सीओ जो है वो कार्बनिक समूह है ही नहीं, उसके बावजूद भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। इसी तरह ये नॉन मेटल्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, इनके जो कार्बोनिल समूह के साथ में यौगिक हैं वो ओएमसी जैसे कैरेक्टर शो करते हैं। तो क्या ये होंगे? तो इन तमाम विरोधाभासों को हटाने के लिए आधुनिक परिभाषा बनी, और वो आधुनिक परिभाषा क्या है? लेट अस सी दैट लेटेस्ट डेफिनेशन। आधुनिक परिभाषा है ना? आधुनिक परिभाषा को हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है अंडरलाइन करेंगे, और वो अंडरलाइन वर्ड्स ही आगे हमको आधुनिक परिभाषा को समझने में मदद करेंगे। कुछ विशिष्ट गुणों वाले यौगिक, कुछ विशिष्ट गुणों वाले, पहला अंडरलाइन वर्ड तो यही है, विशिष्ट गुण होने चाहिए। ऐसे यौगिक, विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युती। यहां आपको एक परिभाषा पूरी करने से पहले बता दूं कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता है उसका मान है 2.5, और उससे अपने से कम, कार्बन से कम मतलब उसकी जो जिस किसी से भी जुड़े ये, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन 2.5। अपने से कम ऋण विद्युती अथवा धन विद्युती। और धन विद्युती कौन सा हो? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के अतिरिक्त। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? 2.1। तो क्या हाइड्रोजन के साथ में नहीं वो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होगा? नहीं, हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणु से सीधे जुड़े हुए हो, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं? विशिष्ट गुण वाला होना चाहिए। मैं आगे आपको इस विशिष्ट गुण के कारण कौन से कंपाउंड जो हैं वो इस परिभाषा के कैटेगरी में आते हैं, कौन से नहीं आते, उसके आधार पर हम फिल्टर करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। विशिष्ट गुणों वाले होने चाहिए, कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो भी जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और तत्व के परमाणु से सीधा जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये जो परिभाषा है ए, बी और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सी, ये तीन पार्ट जो है वो हमको कंपाउंड्स को फिल्टर करने में
बहुत मदद करेंगे। अब क्या मेटल साइनाइड, देखिए इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 है। तो क्या धातु साइनाइड OMC है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है? क्वेश्चन मार्क। मेटल साइनाइड नहीं है OMC, क्योंकि परिभाषा के अनुसार विशिष्ट गुणों वाले होने चाहिए। खाली यही नहीं है कि कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेटल की कम होनी चाहिए, कार्बन की ज्यादा होनी चाहिए, खाली इतना ही नहीं, विशिष्ट गुण भी होने चाहिए। इसलिए धातु साइनाइड OMC नहीं है। इसी तरह क्या मेटल कार्बोनेट्स OMC हैं? धातु कार्बोनेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, धातु कार्बोनेट OMC नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशिष्ट गुण, पहला शब्द क्या था परिभाषा में? विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युतरणीय अथवा धन विद्युतीय तत्वों के परमाणु से सीधा जुड़ा हो। तो इन दोनों में ही विशिष्ट गुणों का अभाव है। अब ये विशिष्ट गुण क्या है, इसको हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विशिष्ट गुण क्या है? विशिष्ट गुण को है हम आपको समझाते हैं। तो मेटल साइनाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धातु यौगिकों में नहीं माने जाते। तो विशिष्ट गुणों से तात्पर्य क्या है? क्यों नहीं है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल साइनाइड? विशिष्ट गुणों से तात्पर्य या मतलब